हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC GSL पर। मैंने क्लास 10th NCERT मैथ का टोटल 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें कुछ थ्योरी और कुछ प्रश्न बताए गए हैं। आज मैं NCERT का प्रश्नावली 8.1 का आगे हिसाब बताने जा रहा हूं, जिसमें प्रश्न संख्या 3 से आपको बताया जाएगा। आप लोग अपने मैथ को रख लीजिए और मैं आगे का प्रश्न करवाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हिसाब में दिया गया है, बताया गया है कि यदि साइन ए, यदि इफ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए इक्वल टू, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 और हमसे पूछा गया है कि बताइए cos a और tan a का वैल्यू क्या होगा। जो दिया गया उसे मैंने लिख दिया है, sin a बराबर 3/4 और हमसे पूछा गया है cos a और tan a का वैल्यू क्या होगा। cos a और tan a का वैल्यू क्या होगा। आइए, मैंने इसके लिए कुछ ट्रिक बताया था फॉर्मूला को याद रखने के लिए। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस ट्रिक के द्वारा मैंने फॉर्मूला याद करवाया था आप लोगों को। देख लीजिए, इसमें ये फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर से नीचे साइन की ओर, साइन की हो जाएगी और ये कॉस का हो जाएगा और ये टैन का हो जाएगा। ऐसे हमें टोटल जो तो 2 ही फॉर्मूला का है, कॉस और टैन का। साइन दिया गया है, साइन हमें पता हो गया, साइन कितना दिया गया है 3/4 और साइन का फॉर्मूला होता है P/H अर्थात लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन का फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो लंब हमें मिल गया 3, कर्ण मिल गया है 4। अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, आधार। तो आधार हम यहाँ साइड में निकालते हैं। आधार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर, आधार का जो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है √अंडर। दोस्तों, हमें कर्ण पता है, वो कितनी दी गई है 4, तो यहाँ पर रख लीजिए 4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस लंब भी पता है, वो कितनी दी गई है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। टोटल ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अर्थात जो आधार हमें मिलेगा 16 में से 9 को घटा दीजिएगा तो 7 ही आएगा। आधार मिल जाएगा हमें 7। अब देखिए इस फॉर्मूला को करते हैं, इस हिसाब को करते हैं। cos a का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, cos का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण B/H, cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, इसे हम लोग लिखते हैं B/H के द्वारा। आधार हमें पता है, अभी अभी निकाले हैं √7, आधार आ गया √7 और हमें कर्ण पता है, कर्ण कितनी दी गई है 4, अर्थात √7/4 एक ये आंसर हो जाएगा। दूसरा हमसे पूछा गया tan a, tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार और इसे हम लिखते हैं P/B के द्वारा, लंब बटे आधार। ये tan a का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। अब देख लीजिए, लंब का जो वैल्यू दिया गया है वो 3 दिया गया है, लंब के स्थान पर 3 रख लीजिए और जो आधार दिया गया, आधार हमने निकाला है वह √7 है, तो आधार के स्थान पर √7 रख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा tan a का वैल्यू। जो tan a का वैल्यू मिल गया है वह 3/√7 मिल गया। एक आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आइए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 करते हैं। इसमें दिया गया है यदि 15 cot a बराबर 8, जो दिया गया उसे लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें दिया गया है 15 cot a बराबर 8 दिया गया है। 15 cot a बराबर 8, तो हमसे पूछा गया है साइन a एवं सेक a का मान बताइए क्या होगा। साइन a एवं सेक a का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें साइन a और कॉस, साइन a और सेक a का वैल्यू निकालना है। साइन a और सेक a का वैल्यू
दोनों वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो 15 है क्वाट के साथ इधर गुना में है और बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात ये जो 15 इधर गुना में उसको उधर भेज दीजिएगा तो ये बन जाएगा 8/15। अर्थात क्वाट का वैल्यू दिया गया है, हमें साइन और सेक का वैल्यू निकालना है। क्वाट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसमें देख लीजिए क्या होता है। क्वाट का फॉर्मूला वो होता है आधार बटे लंब। क्वाट का फॉर्मूला आधार बटे लंब होता है, ये हो जाएगा b बाय पी। आधार को हम लोग बोलते हैं b और लंब को बोलते हैं p, बेस पर परपेंडिकुलर। तो हमें बेस मिल गया है, यहाँ पर लिख दीजिए जो मिल गया। b इक्वल टू मिल गया 8 और p इक्वल टू मिल गया 15। p मिल गया हमें 15 और b मिल गया है 8। निकालना पड़ेगा हमें हाइपोटेनस कर्ण, और हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। रूट अंडर हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हो जाएगा p, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और आधार हो जाएगा b, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए रूट अंडर p, अर्थात p का वैल्यू हमें पता है वो कितनी है 15, तो ये 15 है, और p का स्क्वायर है ना, तो 15 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये b है तो b का वैल्यू दिया गया है 8, और एक्चुअली b का स्क्वायर है तो यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये रूट तो रहेगा ही दोस्तों। ये जो h निकल कर आएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और प्लस में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इन सब को जोड़ दीजिए, निकल आएगा h हमारा 225 में 64 को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 289 आ गया। अर्थात h का जो वैल्यू आएगा वह 17 आ जाएगा। h का वैल्यू 17 आ गया, हमें हाइपोटेनस मिल गया। अब जो भी निकालना था ना उसे रख लेते हैं। देख लीजिए, ये साइन a का वैल्यू निकालना था हमें। साइन a का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बट्टा का कर्ण, और लंब हमें पता है। लंब कितना पता है 15, लंब के स्थान पर रख लीजिए 15, और h अभी अभी मैंने निकाला है वह आया है 17। अर्थात जो साइन a आएगा वह 15/17 आएगा। ये हो गया 15/17, इसका आंसर हो जाएगा। और सेक a का जो फॉर्मूला होता है वह सेक a का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण बट्टे आधार, अर्थात h बाय b हो जाएगा। ये मैंने रख दिया, h अभी अभी मैंने निकाला तो वह 17 हो गया, और b का वैल्यू दिया ही गया था, वो कितना है 8, 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि यदि प्रश्न संख्या 5 कर रहे थे, इसमें सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है। सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया गया है, और आपसे पूछा गया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा का वैल्यू दिया गया, बाकी जितना भी सबका वैल्यू ज्ञात करना है। आपको किसका किसका ज्ञात करना पड़ेगा, साइन का ज्ञात करना पड़ेगा, सेक के अलावा जो भी बच रहा है सबका ज्ञात करना पड़ेगा। साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, इन सभी का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। एक दिया गया त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां टोटल 6 होती है, जिसमें एक का वैल्यू दिया गया और बाकी 5 का वैल्यू हमें निकालनी है। और सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण होता है, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। हमें कर्ण मिल गया है, h मिल गया है, b मिल गया है, निकालना क्या पड़ेगा p। तो हम यहाँ पर p निकाल देते हैं, ये साइड में हम p निकाल देते हैं। p का जो फॉर्मूला होता है अर्थात लंब का फॉर्मूला वो होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये h4 याद रखिएगा, हाइपोटेनस कर्ण होता है, b4 बेस होता है, b4 बेस हो जाएगा। ये जो p हमें मिलेगा वह रूट अंडर h का वैल्यू देख लीजिए, यह 13 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस जो b आएगा, b का वैल्यू 12 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा। इन सभी को सॉल्व कर दीजिएगा ना। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। हम लिख भी देते हैं b इक्वल टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 169 में 144 को घटा दीजिएगा तो p मिल जाएगा रूट अंडर 20
5 और 25 का जो वर्गमूल आएगा वह 5 होता है। तो P मिल गया हमें 5। अब सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सारे का फॉर्मूला रख देते हैं, बाकी बैठाते चल जाएंगे। देख लीजिए, साइन का फॉर्मूला जो होता है वह होता है लम्ब बट्टा कर्ण, अर्थात P/H। लम्ब कितना मिल गया हमें 5 और कर्ण पहले से पता है वह 13 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5/13। और उसके बाद हमें कॉस का निकालना है। कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण, बेस पर हाइपोटेनस। वो जो बेस है ना वो हमें पता है, वो कितनी पता है 12। बी का वैल्यू 12 रख लीजिए और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। tan का फिर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, अर्थात ये हो जाएगा P/B। P/B हो जाएगा। P का वैल्यू मैंने अभी अभी निकाल दिया था और B का वैल्यू वहां दिया गया है 12, तो 5/12 एक ये आंसर हो जाएगा। आगे कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला tan का ही तो उल्टा होता है कॉट, तो इसको पलट दीजिएगा tan को, तो निकल आएगा ये 12/5 हो जाएगा आंसर। और कॉट निकल गया। उसके बाद लास्ट में हमें निकालना है कोसेक। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह H/P होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो कोसेक होता है वह साइन का उल्टा होता है। पलट दीजिएगा साइन को, कोसेक ही निकलेगा। तो ये साइन हमें 5/13 पता है और H का वैल्यू हमें कितना पता है 13। देख लीजिए H का वैल्यू 13 यहाँ पर रख लीजिए और P मैंने निकाला है 5, अर्थात 13/5 आंसर हो जाएगा। मैंने क्या क्या सेक थीटा दिया गया था और सेक थीटा का फॉर्मूला H/B होता है। H दिया था, B दिया था, मैंने P निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। P निकल कर आया 5 और बाकी सभी को मैंने फॉर्मूला पर रख दिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, आज ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है कि यदि कोण A बराबर कोण B, यदि कोण A बराबर कोण B, जो दिया गया मैं लिख देता हूं उसे। कोण A और कोण B न्यून कोण है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कोण A कोण B ये न्यून कोण है। कोण A और कोण B जो होगा वह न्यून कोण होगा। न्यून कोण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का जो वैल्यू होता है उसमें याद रखिएगा, ये थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से बड़ा या फिर उसके बराबर, परंतु 90 डिग्री से छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, उसे छोटा ही होगा। अब आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हमें बताया गया था कोण A कोण B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B दिया गया है। cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B दिया गया है। और आगे हमसे पूछा गया, तो बताइए, दिखाइए, दिखलाना है हमें सो दैट, दिखाइए कि कोण A बराबर होगा कोण B का। कोण A बराबर होगा कोण B का। कोण A कोण B के बराबर होगा और हमें बताया जा रहा है कि cos A cos B के बराबर होता है। cos A cos B के बराबर है। तो इसमें इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कोण A और कोण B को आपस में बराबर करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमें जो दिया गया ना उससे काम कर लेते हैं। cos A बराबर cos B इतना दिया गया है। एक काम करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे ऐसे तो होता क्या है कि जब cos A cos B के बराबर होगा, cos A cos B के बराबर है, तो यहाँ पर एक काम कर लिया जाए, ये जो cos A होगा इसे ऐसे ही रहने दीजिए और उसके बाद इस cos को चेंज कर लीजिए। cos B को बोल देते हैं हम लोग cos 90 डिग्री माइनस का A, cos 90 डिग्री माइनस का A। तो ये हमें मिलेगा cos A इक्वल टू लगाना पड़ेगा
स्टॉप करो तुम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कौन ए कौन बी बताया गया था कि न्यून कौन है, और कॉस ए कॉस बी के बराबर था, तो हमें दिखलाना था कॉस ए कौन बी के बराबर हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, आप ये कॉस ए को कॉस बी के बराबर करना है, तो ये वाला कॉस और ये वाला कॉस को कैंसिल कर दीजिए, तो कौन ए कौन बी के बराबर कर देगा तो हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। इसे एक दूसरे मेथड के द्वारा भी बनाया जा सकता है, वह समरूपता का नियम, सिमिलर ट्रायंगल लॉ के द्वारा भी बनाया जा सकता है। ये तब करेंगे हम लोग जब समरूपता का त्रिभुज पढ़ लेंगे, क्वेश्चन चैप्टर संख्या 6, तब उसमें देखेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 7 करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है, दिया गया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8, और हमें पूछा गया पहला हिसाब। इसमें दो हिसाब दी गई है। पहला बताना है हमें क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसे हम पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं, 7 का 1, तो फिर अगला दूसरा करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि ये इजी हो जाएगा और हमें बनाने में थोड़ी सी सुविधाएं मिलेगी। तो देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर ये इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर इसको हम फॉर्मूला पर बैठा देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर हम इसे लगा लेंगे। तो देख लीजिए ये एक बार जोड़कर है और एक बार घटाकर है, तो ऐसा ही फॉर्मूला ऐसे बनता है। पहले वाला का स्क्वायर और दूसरे वाला का स्क्वायर करके आपस में घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए का स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्थान पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट्टा में ये भी वैसा ही है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसे मैं 1 ही बोल दूंगा, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला मैंने बताया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप रख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने रख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, बटा था दे दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। इतना मिल गया, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा बटे का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला काम जो हम लोग करेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू हमें पता है 7/8, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 56। 49/56 इसका आंसर, 49/64 इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। दूसरा में हमें कहा जा रहा है कि आप कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। दूसरा में बोला गया हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें, तो कॉट थीटा तो हमें पता ही है, इसके स्थान पर रख लीजिए 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 49/64 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसी तरह के सारे प्रश्न मिलेंगे, आप लोग खुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है कि यदि कॉट
3 cot A बराबर 4, 3 cot A इक्वल टू 4। 3 cot A बराबर 4 दी गई है और हमें जांच करनी है, प्रूफ करनी है, साबित करनी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा का 1 प्लस tan स्क्वायर A ये बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A के। ये बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A के बराबर होगा। तो आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो 3 cot A है इक्वल टू 4, इसमें cot A में 3 मल्टीपल में इधर गुना में है, बराबर के दूसरे साइड चला जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये 3 इधर गुना में उधर जाकर भाग में हो गया। cot थीटा cot A का वैल्यू मिल गया और इसी को पलट दीजिएगा तो tan A का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से आप पलट दीजिए तो tan A का वैल्यू हो जाएगा 3/4, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि tan A का उल्टा cot A है तो cot A का उल्टा tan A होता है। तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वहां से जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आगे देख लीजिए, मैंने tan A का वैल्यू निकाल लिया और अगला जो tan A का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है साइन A बटा का cos A हो गया। हमें साइन A का भी वैल्यू मिल गया, cos A का भी वैल्यू मिल गया। सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं LHS से चलेंगे, फिर RHS से चलेंगे, इक्वल कर लेंगे। ये देख लीजिए 1 माइनस का tan स्क्वायर A, 1 माइनस का tan स्क्वायर A, 1 रख लीजिए, माइनस रख लीजिए। tan का वैल्यू मैंने निकाला है 3/4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी होगा, बटा 1 दे दीजिए, प्लस दे दीजिए। tan A का वैल्यू 3/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। अब सॉल्व कीजिएगा इसे तो 1 तो रहेगा ही, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब बट्टा में जो 4 है उसका भी स्क्वायर कीजिएगा ना तो 16 हो जाएगा, और रियल बट्टा को दे दीजिए। उसके बाद 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, बट्टा में जो 4 है उसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा। अब एक काम कर लीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 और इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, एलसीएम कर लीजिए। 1 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 16 का, 16 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा 1 से 16 को डिवाइड कीजिए, इतना बार में लग जाएगा, ऊपर मल्टीपल कर दीजिए। 16 1 जा 16 हो जाएगा माइनस, इस 16 से इस 16 को डिवाइड कर दीजिए तो एक बार में कट जाएगा। ऊपर में जो बच गया उसे लिख दीजिए, 9 आ गया, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बट्टा 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो रियल बट्टा है। इसको भी सॉल्व कर ली। 1 और 16 का जो एलसीएम होगा वह 16 हो जाएगा। 1 से 16 को डिवाइड कर दीजिए, इतने बार में ही खत्म होगा, ऊपर गुना कर लीजिएगा तो ये 16 1 जा 16 होगा, प्लस दे दीजिए। इस 16 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 से कंप्लीट हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर 1 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। आगे इसे करते हैं तो ये 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 बट्टा 16 हो जाएगा, रियल बट्टा दे दिया, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और बट्टा में कितना 16 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 7/25 7/25। ये किधर से मिला? LHS से, LHS से मिल गया। अब हम लोग आगे करेंगे RHS से। RHS में हमें दिया गया था cos स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A, और मैंने सारा वैल्यू निकाल रखा। cos का वैल्यू 4 है, यहाँ पर रख लीजिए, 4 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा साइन का वैल्यू हमें मिला है 3, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 माइनस का 9 16 हो जाएगा। ये तो नहीं, इसको हम दूसरे रोल से करते हैं, इस पे नहीं खरा उतर रहा है। आइए इसे दूसरे रूल के द्वारा करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ जाएगा, इसमें कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे रूल के द्वारा करते हैं। देख लीजिए, cot A का वैल्यू हमें मिला है 4/3 मिल गया है, तो हमें tan A तो मिल ही जाएगा। आगे करते हैं क्या है, तो ये 4 3 है, तो cot A का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब
अगर हमें आधार पता है 4 और लंब पता है 3, तो पक्का कर्ण जो निकल कर आएगा वो 5 निकल कर आएगा। 3 4 5 होता है, ये आप कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। अब हम इसे सॉल्व करते हैं LHS के माध्यम से। LHS में देख लीजिएगा, ये है 1 - tan²